न्यूमेरिकल देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि पानी की दो समांतर परतों में आपेक्षिक वेग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यदि परतों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमने आपको वेग प्रवणता बताया था कि डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड होता है। यहाँ पर आपेक्षिक वेग वो डेल्टा बी दिया गया है, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और डेल्टा जेड जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। वेग प्रवणता बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड होता है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहाँ फाइनली 80 मिलेगा, तो 80 प्रति सेकंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बच्चों। इसमें दिया गया है एक नदी के पृष्ठ पर जल का वेग 18 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि नदी की गहराई 5 मीटर हो तो जल की क्षैतिज परतों के मध्य स्पर्शीय प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। जल का श्यानता गुणांक 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है। देखिए 18 किलोमीटर प्रति आवर जो दिया गया है वो आपको डेल्टा बी दिया गया है, तो डेल्टा बी बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से हम इसे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। और यहाँ पर 5 मीटर गहराई यानी ये आपको डेल्टा जेड दिया गया है। हमें पता है कि श्यानता गुणांक का एक सूत्र होता है, वो आपको मैंने पढ़ाया है। तो अभी हम यहाँ पर श्यानता गुणांक जो आपको दिया गया है वो हम पहले लिख लेंगे। तो श्यानता गुणांक यानी ईटा = 10⁻³ kg प्रति मीटर सेकंड होता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर बल आरोपित होगा वो बल होगा F = ईटा A डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड होता है। तो प्रतिबल बराबर F अपान A होता है, तो यहाँ पर जो F है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और नीचे A रहेगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली मिलेगा ईटा डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड। यहाँ पर हम फाइनली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10⁻³ ईटा की वैल्यू है, डेल्टा बी 5 है, डेल्टा जेड भी 5 है, तो फाइनली 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मिलेगा। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसे आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। असमान परिच्छेद की एक बेलनाकार पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है। एक पाइप है जिसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल समान नहीं है, ऐसा कहा गया है। उसके एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.3 मीटर तथा जल का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे स्थान पर जहां नली की त्रिज्या 0.15 मीटर है वहां पर जल का वेग क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। R1 दिया गया है, ये नली के पहले सिरे की बात हो रही है, वहाँ पे R1 दिया गया, B1 दिया गया। नली के दूसरे सिरे पर R2 और B दिया गया और B2 हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि अविरतता के सिद्धांत के अनुसार A1 B1 बराबर A2 B2 लिख सकते हैं। तो A1 यानी क्षेत्रफल πr1² और A2 के लिए πr2² रख देंगे। पाई कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड है, तो यहाँ पर फाइनली R1 और B1 की वैल्यू रखेंगे और R2 की वैल्यू रखेंगे। B2 हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें फाइनली यहाँ पर B2 का मान 4 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। इसमें एक क्षैतिज पाइप में जल का वेग शीर्ष 1.25 मीटर है। जल का प्रवाह वेग ज्ञात करना है यानी V निकालना है, और वेग शीर्ष दिया गया है यानी v²/2g का मान दिया गया है। तो v²/2g वेग शीर्ष होता है बराबर 1.25 मैंने कर दिया है। यहाँ से 2g को इस साइड में भेज दिया, तो v² बराबर हमें 1.25 × 2g मिल गया। g का मान हमने यहाँ पर 10 ले लिया है। इसके बाद हमने सॉल्व किया तो v² बराबर 25 मिलेगा, तो b बराबर यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा।